हेलो एवरीबॉडी। आज हम बौद्ध धर्म के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो 12th क्लास 2023 के लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ एवं उसके कार्य प्रणाली को लिखें। क्वेश्चन है, बौद्ध संघ एवं उसकी कार्य प्रणाली को लिखें। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बौद्ध संघ एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का स्थान है। सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन के बाद 5 ब्राह्मण शिष्यों कौंडिन्य, बप्पा, भद्दिया, महानामा, यास्सागी के साथ गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम संघ की स्थापना किया था। तो यह कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो किए थे गौतम बुद्ध ने, और उन्होंने ही बौद्ध संघ का निर्माण किया था। और सबसे पहले सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन के बाद 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ यह स्थापना हुआ था। संघ का कार्य प्रणाली निम्न है। पहला, नीति, नति, ज्ञप्ति, अनुशासन, छंद। नीति कहता है कि संघ का प्रस्ताव पाठ, ज्ञप्ति जो है प्रस्ताव के पहले उसकी सूचना करना। फिर है अनुशासन। अनुशासन होता है प्रस्ताव का पाठ। छंद में है प्रस्ताव पर विवाद की स्थिति में डाला मत। फिर है आसन ज्ञापक, सभा के बैठक व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता है, उसे हम आसन ज्ञापक कहते हैं। छंद प्रस्ताव पर विवाद का स्थिति में डालना मत होता है कि जब विवाद कोई हो गया तो आप मत डाल दे सकते हैं। फिर है आसन। आसन प्रज्ञापक, सभा के बैठक व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता है। फिर गुल्लक होता है इसमें, इस संघ में जो गुल्लक का काम है गुप्त मतदान। ये गुल्लक जो होता है गुप्त मतदान होता है। और फिर है विवतक, जो प्रयत्न मतदान, प्रत्यक्ष मतदान यहाँ पे हो जाएगा, प्रत्यक्ष मतदान होता है। और कहते हैं कोरम, सभा की वैध कार्यवाही के लिए किया जाता है कोरम का प्रयोग। उपस्थित सदस्यों की संख्या 20 थी। जब शुरुआत में थी तो इसके सदस्यों की संख्या 20 थी। तो यहाँ पर बताया गया बौद्ध संघ एवं उसका क्या क्या कार्य थे। तो कार्य नीचे दिया गया था। तो ऊपर सबसे पहले बताया गया आपको कि बुद्ध के साथ 5 बुद्ध ने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों के साथ है ना धर्म चक्र परिवर्तन करने के बाद संघ का निर्माण किया था। और संघ के निर्माण के कुछ निम्नलिखित कार्य थे। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन है लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? कहते हैं कि 12वीं सदी में लिंगायत या वीरशैव आंदोलन का उदय हुआ था। कह रहा है कि 12वीं सदी में लिंगायत या वीरशैव, जिसको कहते हैं शिव भगवान के उपासक लिंगायत के अंतर्गत जाते हैं, आंदोलन का उदय हुआ। और इस संप्रदाय का संस्थापक वासव एवं उनका भतीजा चन्ना वासव था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में कि वीरशैव के संस्थापक कौन था? संप्रदाय का संस्थापक वीरशैव और उनका भतीजा भी चन्ना वासव था। ये शिव के उपासक थे। ये जो थे किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय जो है पूरे भारतवर्ष का प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि जो लिंगायत संप्रदाय है सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। इस मत में ज़्यादातर अनुयायी
दक्षिण भारत में हैं। अभी भी देखा जाए तो शिव भगवान के उपासक ज़्यादा दक्षिण भारत में भी हैं। यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर क्या करता है, आधारित है कि ये जो अनुयायी होते हैं सब भगवान शिव की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है लिंगायत संप्रदाय के 2 विशेषताएं भी है। तो इसमें विशेषता, पहला विशेषता है कि इस समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू धर्म के से अलग है। थोड़ा बहुत जो है, ऐसे तो कहा जाता है कि शैव धर्म जो है हिंदू सनातन धर्म से ही लिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। दूसरा है लिंगायत संप्रदाय मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने शरीर पर अष्टलिंग धारण करते हैं। कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय के जो होते हैं वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने शरीर पर अष्टलिंग धारण करते हैं। यहीं तक है। चलिए इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत का वर्णन करें। कि जैन धर्म जो था अहिंसा के सिद्धांत पर चलता था, उसका वर्णन करें। कहते हैं आंसर देखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत पहला था सत्य या अमृषा। पहला हमें पॉइंट याद रखना है, सत्य और या अमृषा, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो, ये इनका प्रथम सिद्धांत था। दूसरा है अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ। दूसरा था इनका कि अहिंसा मतलब कभी भी हिंसा मत करो। अगर जो आपसे पूछता है कि जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत का वर्णन करें तो ये अहिंसा जो है, तो दूसरा पॉइंट अहिंसा है कि कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल न दुखाओ। तीसरा है अस्तेय, इनका तीसरा सिद्धांत है अस्तेय। अस्तेय कह रहा है कभी चोरी न करो। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, मतलब कभी चोरी ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ। ये हो गया तीसरा। चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करो, है ना। अपरिग्रह मतलब होता है, इनका एक सिद्धांत था। अपरिग्रह मतलब संपत्ति अगर जो ज़्यादा अर्जित कीजिएगा तो दुख का कारण बन सकता है, इसलिए कहते हैं कि इस धर्म में बताया गया कि संपत्ति का अधिक संग्रह ना करो। फिर पाँचवा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखो। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को किस में रखना, बस में रखना। यही बस 5 नंबर का 5 पॉइंट आप लिखिएगा, 5 नंबर आसानी से मिलेगा। पहला याद रखिएगा सत्य और अमृषा, है ना। इसमें कहा गया कि हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। कितना आसान है, आसान भाषा में आपको दिया गया है। अगर जो आप इसे याद करते हैं तो आसानी से याद हो सकता है। दूसरा है अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अस्तेय, कभी चोरी ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ। अगर चोरी भी करते हैं तो किसी का दिल दुखता है, हिंसा भी करते हैं तो किसी का दिल दुखता है। अस्तेय में कहा गया कि चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह में कहा गया कि संपत्ति का संग्रह ना करें। और फिर कहा गया ब्रह्मचर्य में कि इंद्रियों के बस में रखो। इंद्रियां जो को क्या करके रखना है, वश में रखना है। फिर अगला इसी चैप्टर से क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम। बौद्ध धर्म के जो होते हैं अष्टांगिक जो भी मार्ग के नाम बताइए। कि बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग बताया गया बौद्ध धर्म में। इन मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध भगवान ने कहे थे ताकि आप दुख से परे रह सकते हैं। बौद्ध धर्म के 8 मार्ग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों का सही परख। दूसरा है सम्यक वाणी, धर्म सम्मत एवं मृत्यु वाणी का प्रयोग करना। तीसरा है सम्यक संकल्प, देखिए तो आराम से पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों का सही परख है। दूसरा है सम्यक वाणी, धर्म सम्मत एवं मृत्यु वाणी का प्रयोग करना। फिर है सम्यक संकल्प लेना कि भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग करना, है ना। चौथा है सम्यक कर्म करना, सत्कर्म करना,
है ना, गलत कर्म को नहीं करना है, इनका चौथा मार्ग था। और पांचवा मार्ग बताते हैं सम्यक आजीव सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से आजीविका कमाना, है ना, कि सम्यक आजीवन जो है सदाचारी जीवन जीते हुए आप ईमानदारी से अपना जीविका कमाएं। अगला पॉइंट है, क्योंकि 8 पॉइंटों का वर्णन है, तो छठा पॉइंट है सम्यक व्यायाम। मनुष्य को समय समय पर व्यायाम करना चाहिए, है ना। ऐसा इससे क्या होता है कि शरीर आपको स्वस्थ रह सकता है। इसीलिए बुद्ध भगवान ने बताया कि हमें व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तो विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार ग्रहण करना सम्यक व्यायाम में होता है, कि विवेकपूर्ण प्रयत्न एवं शुद्ध विचार को ग्रहण करना एवं सम्यक स्मृति जो होती है कि अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को सदैव स्मरण रखना। फिर है सम्यक समाधि। अंत में है सम्यक समाधि, चित्त की अनुसूचित एकाग्रता जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सके, लोभ द्वेष आलस बीमारी एवं अनिश्चय की स्थिति से दूर रहने के लिए उपाय करना ही क्या कहलाता है, सम्यक समाधि कहलाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सम्यक समाधि के बारे में कई बार पूछा भी है कि चित्त, तो हम लिख सकते हैं कि चित्त की सुनिश्चित एकाग्रता जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो सके, लोभ द्वेष आलस बीमारी एवं अनिश्चित की स्थिति से दूर रहने के उपाय करने ही सम्यक क्या कहलाता है, समाधि कहलाती है। तो आप इसे, है ना, वीडियो को रोक करके आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं कि जो है बौद्ध संगतियाँ, कहा जाता है कि बौद्ध संगतियाँ क्यों बुलाई गई थी। शायद इसे हम बता दिए बौद्ध संगति के बारे में कि क्यों बुलाई गई। नहीं बताए थे कि अब आपसे पूछ दे कि बौद्ध संगतियाँ जो थी क्यों बुलाई गई। तो आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या महत्व है, तो बता 4 ही बौद्ध संगति हुई है। और इसमें पूछा है कि चौथा जो बौद्ध संगति हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति, इसका क्या महत्व है, इसको लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपको, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। और अगर जो आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको 12th क्लास आर्ट्स के इतिहास का प्रमुख क्वेश्चनों का आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगला है कि गौतम, तो हम चलते हैं आंसर की ओर कि संगतियाँ क्यों बुलाई गई। तो हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये जो संगतियाँ हुई है बुद्ध के मृत्यु के बाद हुआ है। तो लिख सकते हैं कि गौतम बुद्ध के महापरिणाम के बाद जो हुआ, समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद, है ना, उन्हें इसे व्याख्या करने हेतु बौद्ध सभाओं को आयोजन किया गया। इन्हें हम क्या कहते हैं, बौद्ध संगतियाँ के नाम से जाने जाते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछा है। तो चतुर्थ तो पता चल गया कि क्यों बुलाई गई थी, क्योंकि धर्म की व्याख्या हेतु, धर्म की, देखो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे लिख दिए हैं कि धर्म की व्याख्या, तो ये जो पॉइंट है धर्म की व्याख्या हेतु, यही क्वेश्चन पूछा है कि बौद्ध संगति क्यों बुलाई गई। तो हम लिख सकते हैं धर्म की व्याख्या, लेकिन हम अच्छी तरह से लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु, किस धर्म की, बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें हम बौद्ध संगति के नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। अब है पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या महत्व हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ इसका समय था प्रथम शताब्दी, है ना, ये तो समझते हैं। स्थान था कुंडल वन कश्मीर, शासक कनिष्क था, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र, संगीत के उपाध्यक्ष थे,
है ना। आगे है अश्वघोष भी थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। महत्व का इसका महत्व इस संगति का आयोजन इस आशय से किया गया था कि बौद्ध के मतभेद, बौद्ध धर्मों में जो मतभेद को दूर किया जाए, लेकिन उल्टा हुआ, है ना। इस संगति से महासंघिकों को बोलबाला रहा और त्रिपिटक पर प्रामाणिक भाष्य विभाषा शास्त्र की रचना और इसी संगति में हुई और इस संगति के पश्चात ही बौद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान दो समुदाय में विभाजित हो गया। ऐसे कहा जाता है कि ये संगति जो बुलाया गया था कि महासंघों में इसलिए बुलाया गया था कि मतभेद को दूर किया जाए, लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें और बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान दो समुदाय में बट गया। कई बार पूछते हैं क्वेश्चन में कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बट गए, तो दो भागों में लिख सकते हैं, हीनयान और महायान। तो किस संगति के माध्यम से, इसमें आपको दीर्घोत्तरीय याद करने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा कि बौद्ध संगति के बारे में भी हमने बताया कि आपसे पूछ सकता है कि ये जो बौद्ध संगति हुई किस समय हुआ, तो प्रथम शताब्दी में। इसके शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। स्थान कहाँ था, कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें इस दीर्घोत्तरीय भी याद हो गया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गए। तो इसलिए इसे ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से बार बार, अगर जो एक बार में नहीं याद होता है तो दोबारा सुनकर इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो संगति थी, हम बताना चाहते हैं कि इस संगति में बताया गया कि बौद्ध धर्म में जो मतभेद हो रहा है उसे हम दूर करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा मतभेद को दूर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ कि ये जो कुछ वाद विवाद के कारण हीनयान तथा महायान दो समुदाय में और क्या हो गया, विभाजित हो गया। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रह देते हैं, समय ज़्यादा हो गया, ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को, बेल आइकन को बजा दें, ताकि जितने भी हम वीडियो डालें आपको सूचना मिल जाए। लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।